सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का क्वेश्चन 32 थर्मोडायनेमिक्स, जो कि है बुक सेंजल का क्वेश्चन। इसमें हमें नोज़ल दिया गया है कि एक नोज़ल के अंदर जो है इंटर कर रही है स्टीम प्रेशर जिसका 5 मेगापास्कल दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। वेलोसिटी दी गई है 80 मीटर पर सेकंड। अब लीविंग प्रेशर जो दिया गया है उसका 2 मेगापास्कल दिया हुआ है और टेम्परेचर उसका गिर के हो गया 300 सेंटीग्रेड। इसका जो ये एरिया दिया है वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस दौरान जब वो इसको क्रॉस करती है नोज़ल को, हीट लूज़ करती है 120 किलो जूल पर सेकेंड। मालूम करने के लिए हमसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं जो कि हमें मालूम करनी है। मास फ्लो रेट, इसके अंदर स्टेडी फ्लो डिवाइसेस है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं आएगा। तो मास जो है m.1 होगा और m.2 जो होगा इंटर और लीविंग वो सेम होंगे, तो m. से डिनोट करके कर दिया है। फिर उसके बाद लीविंग वेलोसिटी पूछी गई, इंटरिंग 80 मीटर पर सेकंड है तो लीविंग हमें मालूम करनी है और एरिया 2 मालूम करना है, ये वाला एरिया। सही। तो हम देखेंगे सबसे पहले मास के लिए। मास का फॉर्मूला पता है हमें मास फ्लो रेट का, कि रॉ इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर है वेलोसिटी इंटू एरिया के कितनी वेलोसिटी से क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारा फ्लूइड गुज़र चुका है। अच्छा, रॉ को मैं चेंज कर सकता हूँ। रॉ बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ तो 1 अपॉन रॉ बराबर होगा v अपॉन एम के, और v अपॉन एम बराबर होगा हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम के। और अगर हम चेंज करना चाहें तो रॉ दोबारा से रेसिप्रोकल अगर कर दें तो 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी हमारे पास डेंसिटी। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया और वॉल्यूम फ्लो रेट को वेलोसिटी इनटू एरिया में लिख दिया। तीनों चीज़ें गिवन है, बल्कि 2 गिवन है, एक हमें निकालनी पड़ेगी बाय मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टेबल। वी ऑल आर फेमिलियर, चैप्टर 3 में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इनको ऐसे क्वेश्चंस को कर करके कि पहले इसकी हमें फेज़ मालूम करना पड़ेगा पी और टेम्परेचर को कंपेयर करके A4 या A5 से। तो आपको पता चलेगा कि ये सुपर हीटेड है, तो A6 में जाके हम इन गिवन 5 मेगापास्कल और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे V1 निकाल लेंगे, जो कि आ रहा है कुछ 0.057838 मीटर क्यूब पर केजी में। पुट करेंगे इस इक्वेशन में 1 में, तो हमारे पास मास आ जाएगा, मास फ्लो रेट जो m1 और m2 बराबर हो जाएगा 6.916 किलोग्राम पर सेकंड के। अब हमें वेलोसिटी मालूम करनी है v2, तो हम देखेंगे एनर्जी बैलेंस को, कि एनर्जी इन और एनर्जी आउट, ये ई डॉट और ई डॉट, और चेंज इन सिस्टम एनर्जी क्या फ़र्क आ रहा है। स्टेडी फ्लो सिस्टम है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। और फिर इन के अंदर हम देखें कि ये तो मास फ्लो रेट आ गया इंटर वाला, तो H1 हमारे पास इंथैल्पी, और ये फैक्टर काइनेटिक एनर्जी का, ये वर्क फ्लो की वजह से आया था, और P डॉट वी और इंटरनल एनर्जी और P डॉट वी की वजह से ये इंथैल्पी आ गई थी। और फिर ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरी से अगर आप रिलेटेड है तो इसको आप कर सकते हैं रिलेट। और ये काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर 0 हो गया, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर 0 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी हमें गिवन दी थी तो काइनेटिक वाले फैक्टर को हमने रखा है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको भी विद रिस्पेक्ट टू 0 कर देते हैं। अच्छा, पोटेंशियल वाला फैक्टर 0 हो गया। और फिर क्यू आउट है इसके अंदर जो 120 किलो जूल पर सेकंड है। फिर उसके बाद M2 है जो उसकी एग्जिट वाला एरिया है, यहाँ पे मास फ्लो रेट है, और फिर उसका एंथैल्पी और काइनेटिक और पोटेंशियल वाला फैक्टर भी 0 हो गया, और चेंज सिस्टम में कोई नहीं आ रहा तो इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे थोड़ा। m.1 और m.2 बराबर हैं, तो m को कॉमन लेके हमने क्यू आउट से डिवाइड करा दिया उस तरफ ले जाके। H1 और H2 अननोन्स हैं हमारे पास अभी तक, तो हम इसको फिर वही A6 की मदद से निकाल लेंगे। आप देखेंगे तो इसकी हमें दी हुई है, जो कि स्टेट पोस्टलेट भी कह सकते हैं। हमें कोई 2 मिनिमम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ चाहिए अदर क्वांटिटी सिस्टम की मालूम करने के लिए प्रॉपर्टीज़
मालूम करने के लिए। अब इस 1000 की बात कर लेते हैं। अच्छा, H1 और H2 डायमेंशन एनालिसिस मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट तब हो सकती हैं जब उनके यूनिट सेम है। ये बात आप गिरा लगा लें अपने कि अगर मैं H1 और H2 ऐड या सब्ट्रैक्ट तब हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम है। जैसे ये किलो जूल पर केजी है और ये इसमें तभी ऐड हो सकता है जब इनका यूनिट सेम हो। अच्छा, क्यू आउट और एम डॉट को अगर मैं देखूँ तो क्यू आउट मेरे पास है किलो जूल पर सेकंड और एम डॉट मेरे पास है केजी पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो इसका यूनिट क्या बन गया, किलो। सेकंड से सेकंड कट गया तो इसका यूनिट किलो जूल पर केजी बन गया। देखिए आप, सेकंड करके किलो जूल पर केजी बन गया। अब किलो जूल पर केजी और ये किलो जूल पर केजी ये दोनों वेरीफाई कर रहे हैं कि मतलब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर मैं इस क्वांटिटी को इधर पॉजिटिव से इधर नेगेटिव आओ तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं इस क्वांटिटी की। अच्छा, ये वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 का स्क्वायर तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है जब इनके यूनिट सेम है। जैसे यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर सेम है तो यहाँ पे यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे कांस्टेंट है। 1000 की बात अभी हम नहीं करें। इस प्रॉब्लम को जस्टिफाई करता है आइंस्टाइन का बेहतरीन फार्मूला जो कि एनर्जी मास कन्वर्जन है कि इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला। अब मैं यहाँ सी स्क्वायर को अगर अलग कर लूँ तो ये आ जाएगा ई डिवाइड बाई एम और सी का यूनिट क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर जो कि इसके बराबर। अच्छा, ये किसके बराबर से, एनर्जी का यूनिट जूल पर केजी है। सही है। अगर मैं दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करा दूँ इस इक्वेशन को, 1000 से यहाँ पे भी 1000 से करा दूँ। अभी इमेजिन करें मैंने यहाँ लिख दिया 1000 तो ये 1000 और ये 1000। अच्छा, मैं 1000 को किलो लिख सकता हूँ, यहाँ जो 1000 लिखा हुआ है तो मैं इसको किलो लिख सकता हूँ। तो ये 1000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, किलो जूल पर केजी के। सो ये है 1000 ही हमें यहाँ मदद कर रहा है इस यूनिट को सेम करने के लिए कि अगर इस यूनिट को मुझे इससे डिवाइड कर दूं, जैसे मीटर 1000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से और ऊपर लिया हूं मैं किलो जूल पर केजी को, तो ये मीटर स्क्वायर जो डिनोमिनेटर का है और ये डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा और किलो जूल पर केजी बच गया इसका यूनिट। तो किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, ये सब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में थे। तो एक और दफ़ा हम एक रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा। इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, सी को अलग कर दिया, सी स्क्वायर को बेसिकली अलग कर दिया। तो सी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, लेकिन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ई अपॉन एम मतलब जूल पर केजी है। अब मैंने फिर क्या करा, इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो 1000 इधर आ गया और इधर मैंने 1000 को रिप्लेस कर दिया बाय मीन्स ऑफ किलो। आप फेमिलियर हैं कि किलो मतलब एक्सपोनेंट 3 होता है, तो यहाँ पे किलो जूल पर केजी आ गया और मैंने इधर इक्वेशन में लिख दिया 1000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसके न्यूमिनेटर में आ गया किलो जूल पर केजी। अब ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल होगा और ये 1000 बच गया जो कि कांस्टेंट, और ये जो यूनिट किलो जूल पर केजी, ये किलो जूल पर केजी, ये किलो जूल पर केजी, सब एक दूसरे को सेटिस्फाई करें तो हम आइडिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब तो यहाँ से मेरे पास सब नोन्स हैं। ये एक अननोन वी स्क्वायर है, इसको हमने निकाल लिया इस इक्वेशन की मदद के, तो आ गया मेरे पास फाइनल वेलोसिटी 562.7 मीटर पर सेकंड। अब हमने ये मास फ्लो रेट का फार्मूला देखा था, अब ये हमने लगाया था इनिशियल कंडीशन पे जो इंटर वाला था, तो V1 और A1 और स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 था। अब मैं 2 पे लगा दूंगा तो मास फ्लो रेट तो सेम होगा कि जो हमने निकाला 6.916। एरिया मुझे अननोन होगा, V2 मुझे यहाँ से पता चल गया 562.7। स्पेसिफिक वॉल्यूम मुझे 2 निकालना पड़ेगा, वही प्रॉपर्टी टेबल की मदद से मैंने निकाल लिया। तो मेरे पास ये फार्मूला कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया, A2 इक्वल टू एम डॉट, ये V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला है और ये वेलोसिटी 2 आ गई। मैंने सिंपली प्लग करी चीज़ें इस फार्मूले में और यहाँ से एरिया निकाल लिया 15.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कम है ऑब्वियसली क्योंकि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और यह 15.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स फॉर ऑल दिस क्वेश्चन। होप सो आपको पता चल गया हो कि हमने यार 1000 से क्यों डिवाइड करा है। तो थैंक यू।